चल लेट्स स्टार्ट. If you remember, we were discussing ABCD part, जहाँ पे we will have multiple drawers और multiple drawees. कौन ड्रॉअर है कौन ड्रॉई पहले से पता नहीं है, सिर्फ किसकी बुक्स का पहले दिया रहता है, बराबर कि नहीं. सो while doing so we had few things to remember कि अगर आपको लिखा हुआ A is acceptance तो ये क्या बन जाएगा, ड्रॉई. A is acceptance to B तो ये क्या बन जाएगा, ड्रॉई. B क्या बन जाएगा, ड्रॉअर. A informs B, अगर जो इन्फॉर्म करता है वो कौन होता है हमेशा, एंडोर्सी. इफ A is informing तो A will inform B, तो A is my एंडोर्सी, B is my एंड तो थर्ड पार्टी क्या क्या रहेगा, वो ड्रॉई. तो ये कुछ कुछ चीजें है समझने लायक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं. विल टेक अ न्यू सम डायरेक्टली, विल डायरेक्टली टेक अ न्यू सम. इसमें है सो वो हुसैन का जो सुबह सम कर रहे थे, विल कंटिन्यू विद दैट. पेज 23, ऑल आर विथ मी. पेज 23, क्वेश्चन नंबर कौन सा किया अपना, 3 हो चुका है, 4th पे आएंगे. ऑल आर विद मी. क्वेश्चन नंबर 16, सब पॉइंट 4, पेज नंबर 23, ऑल आर विद मी. ओके. हुसैन्स ओन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ चंद. तो यहां पे इफ यू सी हुसैन का एक्सेप्टेंस है, तो हुसैन कौन बन गया यहाँ पे, ड्रॉई. ये पहले क्लियर हो गया. So the moment he is drawee, we know one thing, that we will not have an account called bills receivable, but we'll have an account called bills paid. यही सी एक्साइट होके पूरा पढ़ना ही नहीं है, पहले आराम से खुद को बोल दो कि ये सारी चीजें नहीं होने वाली. तो हुसैन से एक्सेप्टेंस ये पहले क्लियर हो गया. इन फेवर ऑफ चंद, चंद कौन है, ड्रॉअर. फेवर चंद के फेवर में. फॉर ₹3100 रिसीव्ड फ्रॉम ताज. सॉरी ये क्या है, इन सेटलमेंट ऑफ हिज डेट फॉर द लिंक अमाउंट, फॉर द लाइक अमाउंट. सॉरी, अब 3 पार्टी है. पहला पार्टी अपन खुद है, कौन, हुसैन, ताज, और कौन है, चंद या चांद, जो बोलना है बोलो, फर्क पड़ता नहीं है. यहां पे हुसैन्स एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ चंद, मतलब हुसैन ने एक एक्सेप्टेंस दिया रहेगा किसको, चंद को. तो उसके लिए ये ड्रॉअर है, ये कौन है अभी, ड्रॉई है. ठीक है कि नहीं. रिसीव्ड फ्रॉम ताज इन सेटलमेंट ऑफ हिज डेट फॉर द लाइक अमाउंट. अरे वो अमाउंट तो ठीक है, 3100 है. सो दिस एक्सेप्टेंस वी आर रिसीविंग फ्रॉम होम, ताज. तो जो बिल आ रहा है अपने पास, किसके पास से आ रहा है, ताज के पास से आ रहा है. सर ताज के पास से बिल किसके पास आ रहा है, हुसैन के पास आ रहा है, चंद के पास आ रहा है, किसके पास जा रहा है, अगेन हुसैन से एक्सेप्टेंस है. तो हुसैन क्या कर रहा है, ही इज रिसीविंग फ्रॉम होम, ही इज रिसीविंग फ्रॉम ताज इन सेटलमेंट ऑफ हिज डेट. तो भाई ताज इसको दे रहा है. सो ताज दे रहा है, तो ताज ड्रॉई को कैसे देगा सर. ये तीनों में इंटरनल हवाला रहेगा, इंटरनल 3 डायमेंशनल कुछ रहेगा इनके बीच का. पहले बड़ा मेरा पॉइंट क्या है, अंदर क्या आया मेरे पास, बिल्स पेएबल अंदर आया. बिल्स पेएबल हमने दिया रहेगा, किसको दिया रहेगा, वी मस्ट हैव गिवन द बिल्स पेएबल टू होम, चांद. चांद ने किसको दिया रहेगा, और वही बिल किसके पास आया, पल्ले बढ़ रहा है पूरा घूम के, नहीं. हुसैन से एक्सेप्टेंस, आपका खुद का एक्सेप्टेंस किसके फेवर में, चांद के फेवर में. ठीक है, लेट्स टेक इट राइट नाउ. पकड़ छोड़, समझ, ये चांद है या चंद जो भी है, अपन सब कौन है, अपन सब कौन है, हुसैन. ये क्या हो रहा है बाद में देखेंगे, पहले मैं उसको ओ करता हूँ, इसीलिए मैंने बोला कि भाई पेमेंट बाद में दूंगा. कितने का अमाउंट है, 3100. उस 3100 के लिए मैंने क्या बोला, भाई ये ले बिल्स पेएबल. पकड़, किसके पास है बिल्स पेएबल, चांद के. ये बैक स्टोरी है. पॉसिबल है कि चांद ने किसको दे दिया मालूम है, ताज को. दे भाई, ये ताज उधर बैठा है, क्योंकि इनका इंटरनल सेटलमेंट रहेगा. अब ताज मेरे को वही बिल दे रहा है, कौन सा, ये अभी से मुझे देगा, दे मुझे. ये कौन है, ताज, ये मुझे दे रहा है. जैसे मेरे पास आया, अरे ये तो मेरा ही एक्सेप्टेंस है,
किसके फेवर में है? चंद के फेवर में है, जो मेरे को ताज दे रहा है। बल्ले बड़ा कि नहीं? तो इंटरनल डेट पूरा जीरो सबका हो गया कि नहीं? आई ओ हिम, ही ओज मी, सब नलीफाई हो गया। सर ये तो मालूम पड़ा एंट्री के हिसाब से कैसे करेंगे, पहले वो बताओ। पहले क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ूँ। अब ये जो बिल्स पेएबल था, पहला सबसे पहले क्या हुआ रहेगा? मैंने इसको बिल दिया रहेगा, उसके एंट्री बिल ड्रॉन बाय चांद, एक्सेप्टेड बाय हुसैन, उसकी एंट्री पास हो गई रहेगी। पहले बैक स्टोरी में अभी नहीं करना है। फिर भाई साहब इसने किसको बिल दिया? ताज को, उसके एंट्री मैं मारूंगा क्या? नहीं। मेरे को क्या करना है? किसको बिल देता है? हमारे हिसाब से कौन है? हमारे हिसाब से बिल किसके पास है? चांद के पास ही है, दे उसको। बराबर है? हमारे हिसाब से बिल किसके पास है? चांद के पास। अब मैंने ऐसे फोन घुमाया, किसको फोन घुमाया? ताज को। अरे भाई पेमेंट दे, ये बोलता है अरे पेमेंट देता हूं, रुको। उसको याद आया इसके कैश बॉक्स में एक बिल्स रिसीवेबल है, इसके लिए रिसीवेबल है कि नहीं? इसके लिए क्या है कि नहीं? ये बोलता है सर एक है बिल रिसीवेबल मेरे पास पड़ा है, हिसाब भी सेम टैली करता है। कितना टैली कर रहा है? 3,100। वो तुमको दे देता हूँ। मैं बोला हाँ भाई दे, मैं कलेक्ट कर लूंगा बाद में। किसके पास है? तेरे ड्रॉई के पास है, तेरे ड्रॉई के पास है, मैं बाद में कलेक्ट कर लूंगा। मालूम पड़ा ये पॉइंट, पूरा सिचुएशन क्लियर है। अब ये मुझे दे रहा है, मुझे क्या देगा? बिल्स रिसीवेबल देगा बॉस। अंदर तो वही आना चाहिए कि नहीं? अंदर क्या आना चाहिए? परफेक्ट है। और जैसे अंदर आया, अरे ये क्या है? बिल्स पेएबल आ गया। पल्ले पड़ा कि नहीं? श्योर? पक्का? अब जब ये हाथ में मेरे आया तब मैं क्या करूँगा? सबसे पहले इसको फोन करके क्या बोलूँगा कि भाई तेरा इसका डेट था, वो नील हो गया, मैं नील हो गया, हमारा भी नील हो गया। सर एंट्री में कैसे नील करेंगे? एंट्री में दिखाओ, पीछे दे वापस, समझा रहा हूँ। पीछे दे वापस, गया पीछे, वापस ला। ये मुझे मांगता है, कितना मांगता है? 3,100 मांगता है। तो इसका नाम यजद का नाम चांद का नाम मेरे बुक्स में है कि नहीं? कितना है? 3,100। जैसे मैंने इसको बिल्स पेएबल दे दिया, इसका नाम 0 हो जाएगा और मेरे में कौन सा अकाउंट आएगा? क्या चाहिए? मालूम पड़ा? तो मेरे में कौन सा अकाउंट क्रिएट हो गया है भाई? बिल्स पेएबल अकाउंट एक क्रिएट हो गया है, हैविंग एन बैलेंस ऑफ हाउ मच? एंड दिस अकाउंट कैसे क्रिएट हुआ रहेगा? जब मैंने उसको बिल दिया, एंट्री के पास पास करेगा। जब मैंने उसको बिल दिया, मैं कौन है? ड्रॉई है, मैंने एक्सेप्ट करके बिल दिया, एंट्री के पास क्या बनाया मैंने? चांद अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, मतलब बिल्स पेएबल इज हैविंग व्हिच बैलेंस? पहले ये क्लियर है, ये पूरा क्लियर है कि भाई बिल्स पेएबल इज हैविंग व्हिच बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। पहले ये क्लियर है कि नहीं? क्योंकि मैंने एंट्री में क्रेडिट मारा था, चांद का अकाउंट 0 हो चुका है। चांद से मेरे को लेना देना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मैं ड्रॉई है, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में चांद अकाउंट है ही नहीं, है कि नहीं? बट एट द सेम टाइम मैं इसे मांगता हूं। ये कौन है? मैं इसे मांगता हूं, मतलब मेरे में ऑलरेडी ताज का अकाउंट रहेगा, विच वॉज हैविंग विच बैलेंस? है कि नहीं? श्योर? पक्का क्लियर है? पल्ले पड़ा? अब ये मैंने एक और, ये सब चालू करने के पहले मैंने आपको ये समझा दिया था कि जब मेरा बिल इसके पास गया, इसका बिल इसके पास गया और इसका बिल आप मेरे पास आया, तो घूम फिर के सबको 0 होना चाहिए। टेक्निकली ये दोनों अकाउंट जो है ये क्या होने चाहिए? 0 हो जाएंगे। दिखाता हूँ। ये बिल पेएबल मैंने किसको दिया? चांद को। चांद ने किसको दिया? उसका एंट्री मैंने मारा क्या? नहीं मारा। अब ताज ने यही बिल्स पेएबल मुझे दिया, तो अंदर क्या आया? बिल्स पेएबल अंदर आया ना? सर रिसीवेबल नहीं, मैं देखेगा अरे ये तो मेरा ही बिल पेएबल है, तो ये क्या होगा? डेबिट। और कौन दे रहा है? बन गया एंट्री। क्या एंट्री बना? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू। ऐसा पेपर में नहीं आएगा। एक सेकेंड, 1 सेकेंड, कॉल आ रहा है। ऐसा पेपर में नहीं आने वाला है, बट सीखने में मजा आता है। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू व्हाट? हवाला घुमाया है सिर्फ, वो घूम फिर के बिल में मेरे पास ही आया है। क्लियर है? कौन दिया? क्लियर है? श्योर? तो एंट्री बहुत सरल है, बट एंट्री के पीछे फंडे है, वो समझना जरूरी है। क्लियर हो गया?
एवरीवन डाउट है? एनीवन हैविंग डाउट, यू कैन आस्क राइट नाउ. श्योर? By doing that, what entry will I pass? I'll pass the entry as bills payable account to. अभी मेरी बात सुन. चांद कौन बोला? चांद तो है ही नहीं. जब मैंने बिल्स पेबल एक्सेप्ट करके इसको दिया रहेगा उस टाइम पे चांद का अकाउंट जीरो हो गया मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में बॉस. परचेस के टाइम पे एंट्री क्या होगा? परचेस अकाउंट डेबिट टू चांद अकाउंट. एंड जब बिल्स पेबल एक्सेप्ट करूंगा एंट्री क्या रहेगा? बिल्स चांद अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल. उसी टाइम पे चांद जीरो हो गया है. मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में चांद का उल्लेखन है ही नहीं. कौन सा अकाउंट है? बिल्स पेबल अकाउंट हैविंग विच बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस. वो मैं डेबिट कर दिया, वो भी जीरो हो गया. ताज के पास से पेमेंट आना बाकी है. डेटर है, डेटर मतलब डेबिट बैलेंस. ताज डेबिट है. अभी क्या हो गया? ताज क्रेडिट जीरो जीरो सब जीरो. मास्टर स्ट्रोक. पहले बड़ा क्लियर है. नेक्स्ट वाला पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट. फिफ्थ में क्या लिखा है? हुसैन सेंड्स. हुसैन भेज रहा है. भेज रहा है. हुसैन क्या भेज रहा है? हानिफ एक्सेप्टेंस. तो एक्सेप्टेंस किसका है? हानिफ का एक्सेप्टेंस हुसैन भेज रहा है. एंडोर्समेंट हुआ कि नहीं? थोड़ा दिमाग चलाएंगे ना, इजी लगेगा. आगे ऑफ रुपीज फॉर रुपीज 1600 टू बेगम. तो बेगम को दिया. बेगम कौन बन गया? क्या करते हैं? ड्रॉ. एक मिनट, किसका एक्सेप्टेंस है? हनीफ एक्सेप्टेंस. तो हनीफ ड्रॉ ही है. भेज कौन रहा है? तो हुसैन ड्रॉर हो गया ना. एंडोर्समेंट ड्रॉर करता है कि नहीं? किसको जा रहा है? बेगम कौन है? एंडोर्सी. मालूम पड़ा? वेरी सेक्युलर सम. यहां पे आ गया. टू मीट, मेरे गलती है. टू मीट हिज एक्सेप्टेंस. टू मीट हिज एक्सेप्टेंस फॉर द लाइक अमाउंट इन फेवर ऑफ बेगम. सर ये क्या है? हुसैन बेगम. सर कितना वापस गोल घुमा रहा है? आराम से बढ़ेगा. वे भी ऐसे ही है. कैसे मगजमारी वाला था वैसे कुछ है. सेम है. दिस विल ट्राई फॉर मी. ये कैसा किया? ताज, चांद और वो क्या नाम था अपन खुद हुसैन, वैसा ही है. एक ब्रीफिंग दे दूंगा. क्या किया है? हुसैन सेंड्स. हुसैन भेज रहा है. किसको भेज रहा है? हनीफ को. तो हनीफ अकाउंट डेबिट होना चाहिए कि नहीं? सिंपल बात है. हनीफ अकाउंट डेबिट. क्या भेज रहा हूं मैं उसको? बिल. तो हनीफ अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. ये होना चाहिए कि नहीं? हनीफ अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट होना चाहिए कि नहीं? बट यहाँ पे आगे जाके जज्बात स्टोरी बदलने वाली है. क्यों? क्या लिखा आगे? तो हुसैन सेंड्स हनीफ एक्सेप्टेंस फॉर रुपीज 1600 टू बेगम टू मीट इज एक्सेप्टेंस. टू मीट मतलब मालूम क्या? डिस्चार्ज. डिस्चार्ज मतलब क्या? पे. मीट, डिस्चार्ज, पे. हिज एक्सेप्टेंस. हिज मतलब किसका? हनीफ का एक्सेप्टेंस है. मतलब हनीफ ने ऑलरेडी बेगम के पास से एक बिल पेबल एक्सेप्ट कर लिया था. उसको पे करने के लिए हनीफ अपना एक बिल रिसीवेबल दे रहा है. एंट्री पता क्या हो गया? एनीवन? जब मेरे हवाला होगा एंट्री क्या आएगा? एक ही एंट्री है. रोबोट. बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. बेगम, हनीफ वगैरह कुछ नहीं आएगा. आई विल एक्सप्लेन. वेट. बिल किधर क्या रहे? वो तीन पार्टी है. बेगम, ये कौन है? शट अप रे. ठीक है गाइस प्लीज. अर्जेंट है. अर्जेंट है, जल्दी बोल. हाँ तो ठीक. वेट. अब ये कौन है? बेगम. ये कौन है? हुसैन. अपन हुसैन. हुसैन सेंड्स हनीफ एक्सेप्टेंस. हनीफ का एक्सेप्टेंस मतलब क्या? ये हनीफ है, इसने बिल एक्सेप्ट किया रहेगा. दे भाई. तो ये अपने पास क्या आया? क्या आया? ये कौन है? ड्रॉई. बिल मेरे पास आया. ये मैंने किसको दिया? पहले. बट देने के टाइम मैंने क्यों दिया मालूम है? टू मीट माई एक्सेप्टेंस. माई एक्सेप्टेंस मतलब मैंने भी इसको एक बिल पहले एक्सेप्ट करके दिया था. वो मुझे मेरा ड्यू हो गया है. तो ये मुझे मेरा बिल्स पेबल दे रहा है और मैं मेरा वाला किसी और पार्टी का बिल रिसीवेबल इसको दे रहा हूं. अंदर क्या आया? बिल्स पेबल. बाहर क्या गया? हर बार हवाले के टाइम एंट्री एक ही आती है. क्या एंट्री आती है? बिल्स पेबल अकाउंट है टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. क्लियर है? आगे वापस. हुसैन रिटायर्स. अभी ये दो वर्ड आते हैं. हुसैन रिटायर्स. हु रिटायर्स?
ड्रॉ ही, हाउ कैन ड्रॉअर रिटायर? क्लियर है? तो हुसैन I like this piece. है ना? Hussein retires his acceptance मतलब कौन एक्सेप्ट कर रहा है? हुसैन. तो हुसैन कौन है? जो एक्सेप्ट करता है वो कौन है? तो हुसैन ड्रॉई बन गया फॉर ₹2,000 इन फेवर ऑफ सकीना. सकीना कौन है? ड्रॉर. अरे मैं एक्सेप्ट किया हुआ है इन फेवर ऑफ सकीना. सकीना विल बिकम व्हाट? ड्रॉर. ₹73 days बिफोर द ड्यू डेट. द अग्रीड रेट ऑफ डिस्काउंट कितना दिया है? 9% पर एनम. मर जाएगा कैलकुलेशन में, इसमें ऐसा नहीं आता, डोंट वरी. कैलकुलेशन 73 days के बदले राइट इट 2 months या 3 months. 3 months विल बी मोर फेवरेबल. मालूम पड़ा? श्योर? क्या हुआ? हाँ, 73 is 1/5, बट वो समझाने के लिए I'll become 1/5. 73 अपॉन कितना आएगा? 365. वो डेज में होगा तो अपॉन कितना रहेगा? 365 रहेगा ना, वैसा. बट ऐसा नहीं पूछता है कैलकुलेशन, ऐसा नहीं पूछेगा, बट एंट्री आ सकता है. तो ये दिस इज एज गुड रिटायरमेंट का एंट्री. रिटायरमेंट का एंट्री क्या रहेगा? बोल. ये कंफर्म गड़बड़ करेगा. मेरा आई डोंट नो क्वेश्चन तेरे मालूम है. अब नहीं करेगा, अब सोच रहा है. बोल. 3 बोला, 3 months. अरे बनाना क्या होता है? एंट्री. फिगर छोड़, एंट्री बोल. चल बोल. डिस्काउंट रिबेट. मालूम पड़ा कि नहीं? सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट. सर बहुत लोग का टेंशन है, सर बिल्स पेबल कहां से आया? अरे भाई हुसैन से एक्सेप्टेंस है तो हुसैन ड्रॉई है, तो उसके बुक में बिल रिसीवेबल आएगा ही नहीं. और मैं रिटायर कर रहा हूं मतलब मैं बिल देने वाला हूं और पेमेंट देने वाला हूं. एंट्री क्या रहेगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश स्लैश बैंक अकाउंट टू. क्लियर है? फिगर कितना है वो तो आपको करना पड़ेगा कैलकुलेशंस. क्लियर? डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट. क्लियर हो गया? श्योर? हाँ, 1 मिनट. 1 सेकेंड. हो गया. क्वेश्चन नंबर 17 पेज 23. अभी लिखा हुआ है जर्नलाइज द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बिपिन. ठीक है? तो हु आर वी इन द होल क्वेश्चन? वी आर बिपिन. बिपिन कौन है? ड्रॉअर के ड्रॉई? ड्रॉअर. प्री डिटरमाइन नहीं कर सकते, वो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा. वी डोंट नो हु वी आर. लिखा क्या है? सोनल्स एक्सेप्टेंस. इतना ही पढ़ना है. सोनल्स एक्सेप्टेंस. सोनल कौन बन गई? फॉर 3 months of ₹20,000 was discounted with Bank of India at 19,750. बकवास है. सोनल का एक्सेप्टेंस मेरे पास पड़ा था, बिल रिसीवेबल मैंने डिस्काउंट किया बैंक के पास. राजेंद्र. एंट्री बोल. देख मैं ना बार बार नहीं बोल पाऊंगा ये चीज. सबसे पहले खुद को पूछ, तू कौन है? तू बिपिन. बिपिन कौन है? ड्रॉअर के ड्रॉई. पहले वो बोल. ड्रॉअर है तो ड्रॉअर के बुक में तो कभी भी ये जन्म में कौन सा अकाउंट नहीं आएगा. तो तू बिल्स पेबल ही बोल रहा है पहले. खुद बिपिन है तो तू लकी ड्रॉ में ट्राई कर रहा है. जो वर्ड आ रहे हैं माइंड में डाल दो, क्या ही फर्क पड़ता है. समथिंग. सोनल क्या हुआ? वो तो मैं कब से बोल रहा हूं कि पढ़. करंट एंट्री है तेरे पास. बोल. पूरा ऊंधा है, एकदम ऊंधा. बिल अंदर तो ही ना आता है, बिल बाहर जा रहा है. सिंपल सवाल पूछो यार. बिल बाहर जाएगा, बिल क्रेडिट होगा. डेबिट क्या होगा? बैंक. कैश बैंक भी नहीं, बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट 19,750. डिस्काउंटिंग 250. टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 20,000. ठीक है? खुशी.
क्या प्रॉब्लम है तेरे को? ए नो एंट्री कैसे बेटा? बोल हाउ, हु आर यू, कैसे? ये समय तू कौन है? बिपिन है। हाँ बिपिन है, एक्सेप्टेंस किसका है? तो तू कौन है? सोनल है कि बिपिन है? बिपिन। तो तू कौन हो गया बाय डिफॉल्ट? ड्रॉअर। तूने डिस्काउंट किया बिल। अगर बोला होता पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ सोनल, 110% नो एंट्री। व्हाई? बिकॉज सोनल बीइंग ड्रॉई विल नेवर पास एंट्री फॉर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। क्लियर है कि नहीं? डाउट क्लियर है बेटा? क्या? अगर ऊपर लिखा होता पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ सोनल और हम ये सब पढ़ रहे होते सोनल के पर्सपेक्टिव से, तो भाई साहब 110% इसकी एंट्री आती नहीं। अब क्या बोला है? इन द बुक्स ऑफ बिपिन। बिपिन के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है तो सोनल कौन है यहाँ पे? ड्रॉई। और अपन डिस्काउंट कर रहे हैं बिल, बराबर? तो सब अपना एंट्री आएगा ही। खुशी विल हेल्प अस विद द सेकंड एंट्री। बृंदाज एक्सेप्टेंस। इतना ही पढ़ता हूं मैं क्योंकि मैं एकदम स्लो है, बहुत वीक है मैं, तो आई नो माई लिमिटेशंस। तो आई ट्राई टू रीड वर्ड्स, अंडरस्टैंड एंड देन आई प्रोसीडेड। बृंदास एक्सेप्टेंस। किसका एक्सेप्टेंस है? बृंदास। तो बृंदा कौन है? रॉय। यू विल हेल्प मी द एंट्री ऑफ रुपीज 14,400 रिटायर्ड 1 month बिफोर द ड्यू डेट एट अ रिबेट ऑफ 12% पर एनम। तो बृंदा ने क्या कर लिया? रिटायरमेंट ले लिया। अपन कौन है? ड्रॉअर के ड्रॉई? अपन ड्रॉअर है। एंट्री बोल बेटा। कैन यू हेल्प मी विद द फिगर ऑफ रिबेट? और एटलीस्ट कैलकुलेशन में क्या करना है मुझे बोल दो, आई विल डू दैट। 1000 है 100 है? 14,400 इंटू 12% ओके। 144 सॉरी। क्लियर है? 1 month बोला है, रिटायर 1 month। क्लियर? बकवास है तेरी बाजू वाली, शायद सीख के आई आज एंट्री, लग तो रहा है फेस देख के एकदम। रेखाज एक्सेप्टेंस। तो आशी रेखा कौन है? एक्सेलेंट। ऑफ रुपीज 8,500 एंड इज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ गायत्री। ओहो, गायत्री को अपने बिल दिया। हु आर वी नाउ? बिपिन। बिपिन कौन है? ड्रॉअर। गायत्री कौन है? एंडोर्समेंट का एंट्री आना चाहिए। आगे को दिया है इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ 8,650 का अकाउंट के सामने 8,500 का बिल दिया है। तो अपने डिस्काउंट मिला कि डिस्काउंट दिया? सील आंसर। क्वेश्चन ये है, ये आया हुआ है पहले भी, कुछ अलग नहीं है। 8,500 का एक्सेप्टेंस था। किसका एक्सेप्टेंस बेटा? ड्रॉई का नाम दिया है ना, बृंदास एक्सेप्टेंस। हु आर वी? बिपिन। अपने पास पकड़, रेखा का एक्सेप्टेंस अपने पास। रेखा ने मुझे बिल कितने का दिया है? 8,500 का। ये बिल मैंने क्या किया है? किसको दिया? गायत्री को दिया। बिल कितने का दिया? 8,500 का मैंने बिल दिया, बट सामने अकाउंट कितना क्लियर किया? 8,650 का। 150 रुपया डिस्काउंट मिला कि गया? मिला। एंट्री बोल। सब समझा दिया है, एंट्री बोल सिर्फ। पहले खुद कौन है? तो इसमें ड्रॉअर की बुक में कौन सी एंट्री नहीं आती कभी भी? पेबल नहीं आता है, रिसीवेबल आता है। एक्सीलेंट, गुड। हाँ एंट्री बोलो अभी। अभी बोला पेबल नहीं। जहर मंगाओ यार। अभी बोला बिल्स पेबल नहीं आएगा, फिर हाँ कोई कुछ बोला ना अभी। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू रेखा। किधर है? हाँ रेखा का एक्सेप्टेंस है, ड्रॉई का। व्हाट इज द एंट्री बेटा? मुझे पहले एंट्री बोल। एंडोर्समेंट का एंट्री क्या है? तो लिखवाया था मैंने। मैं चप्पल मारूंगा अभी मैं वहां से। हाथापाई पे आ जाऊंगा, मैं बता रहा हूं, उसको बोल दे। हाँ टू एंडोर्स अकाउंट, पूरा उल्टा। बिल अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है? क्या हाँ है? पोषण है? हाँ
अब हाँ का जवाब क्या समझे आप? अगर मैं बार बार तुझे पूछ रहा हूं क्योंकि कैपेबिलिटी है इसलिए पूछ रहा हूं, वरना मेरे को कुछ इंटरेस्ट नहीं है पूछने में। फिर अभी भी आपने एंट्री लर्न नहीं किया है। मेरा सवाल दो सम का था ही नहीं, मेरा सवाल था एंट्री लर्न नहीं किया है, क्योंकि जब सॉल्व भी किया रहेगा तब आपने एंट्री रेफर की थी। तो एंड और सी का सम आपने बिना रेफर करके सॉल्व किया है। अभी तो बोला किया है। एंड और सी पसंद नहीं आता है तो मुहूर्त कब आने वाला है? आज आने वाला है। बोले एंट्री बोल प्रणव। एंड और सी का नाम है ना बेटा? रेखा इज ड्रॉइंग। सर सच बता रहा हूं, अगर ABCD आया तो मैं नहीं करूंगा, तो छोड़ देगा मार्क्स 10 मार्क्स 8 मार्क्स छोड़ देगा? ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। हाँ मैंडेटरी है। एंट्री बोल। हाँ गायत्री अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बट द प्रॉब्लम नाउ ओवर हियर कि गायत्री अकाउंट डेबिट जो हो रहा है ना, गायत्री अकाउंट डेबिट हो रहा है वो हो रहा है 8650 से टू जो बिल का अमाउंट है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 150 है। क्लियर है? श्योर? हाँ बोला ना आपको मैंने रीनाक्षी, हाँ बोला मैंने। ये क्लियर है? श्योर? सोल्ड गुड्स टू विनया ₹20,000 at 8% TD, received out the amount immediately on which 10% CD was allowed. For the balance a bill was drawn on Vinaya which was accepted by her. ठीक है? Again chances are less, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता है, chances are less इसलिए कर आ रहा हूँ। chances are there but less भी है but है। यहाँ पे बिल कितने का है? 20,000। 20,000 का बिल है। Right now 9th ICSE will leave, they'll come tomorrow morning what time? Out. आवाज किसी ने भी किया they will solve area and perimeter right now पूरा। आवाज किया अगर आया तो किसी का भी, एक का भी area and perimeter right now will solve। जाओ let them leave peacefully। I give it to you। More 12 minutes or 15 minutes and then we start admission, retirement, revision। कल मॉर्निंग कितने बजे? जाओ। बाय। यह हुआ यह 20,000 का सेल किया है। ठीक है, क्या लिखा है उधर कि सोल्ड गुड्स टू विनया फॉर रुपीज हाउ मच 20,000 एट 8% TD। मतलब भाई साहब उसको बेचने के टाइम मैंने उसको डिस्काउंट दिया 8% का। 8% डिस्काउंट मतलब 1600 हो गया। तो 1600 का मैंने उसको डिस्काउंट दिया, तो आई एम सेलिंग द गुड्स फॉर हाउ मच 18,400, विच मीन्स मुझे विनया के पास से 18,400 रिकवर करना है। पहले ये क्लियर है? पहले ये क्लियर है? उन्होंने आगे का लिखा है रिसीव्ड हाफ द अमाउंट इमीडिएटली। आधा अमाउंट उसने दे दिया है, आधा विल बिकम 9,200। बाकी के आधे के लिए शी इज रेडी टू एक्सेप्ट द बिल। मतलब इसमें मुझे अंदर क्या आएगा? बिल रिसीव अंदर आएगा, और जो आ गया उसमें क्या आएगा? कैश स्लैश बैंक अकाउंट। यहां तक लाइफ वॉज इजी, बट उन्होंने और एक डाल दिया पॉइंट कि जो कैश आया है उस पे विनया को हम दे रहे हैं डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। कितना? 10%। तो यहां पे कैश इतना नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसमें से वो और 10% डिस्काउंट अपने पास रिकवर करेंगी,
which will become how much? 920. That will be going to an account called cash discount account. ये TD का अकाउंट नहीं होता है. Those who were with me in FIJC know it very well. Sir, we were not there. ट्रेड डिस्काउंट के पहले ट्रेड डिस्काउंट अगर आएगा आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है. सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो फिगर आएगा उसको देखना है, पहले का फिगर देखना नहीं है. क्लियर हो गया? माइंड में ड्रिल कर दे. तो ट्रांजैक्शन का वैल्यू कितना है? 18,400 ना कि 20,000. पहले ये क्लियर हो गया. उसमें आधा आ रहा है, आधा नहीं आ रहा है, तो बिल बनेगा उसका. जो आ रहा है उसमें भी 10% डिस्काउंट है, 920 रुपीज. तो इसके सामने आई विल गेट 8,280. ये आया कैश स्लैश बैंक में. ये आ रहा है कि नहीं? ये आ रहा है. लॉस हो गया, ये लॉस. तो लॉस क्या होगा? ये भी डेबिट. आ रहा है, क्या होगा? डेबिट. आ रहा है, क्या होगा? डेबिट. तीन डेबिट है. या फिर अगर आपको सेल निकालना है, यू कैन राइट, और उसके पहले पास एंट्री फॉर सेल्स. तो पहले एंट्री किसकी आएगी? सेल्स की आएगी. विनय अकाउंट डेबिट 18,400 टू सेल्स अकाउंट 18,400, एंड देन विल पास द एंट्री एज बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 9,200, कैश स्लैश बैंक अकाउंट डेबिट 8,280, सीडी अकाउंट डेबिट. सीडी मतलब क्या होता है? कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 920 टू विनय अकाउंट 18,400. अगेन सीडी तक जाने तक गए सम में तो डिफिकल्टी लेवल बहुत बढ़ जाता है. किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए. तो बोर्ड पर्सपेक्टिव से दिस विल नॉट कम, बट दिस कैन श्योरली कम. दिस ऑल्सो कैन श्योरली कम. मालूम पड़ा मेरा पॉइंट क्या है? एंड दिस कैन बिकम अ पार्ट ऑफ द मेन सम. जो मेन सम हम करते हैं ना, स्टार्ट किससे होता है? मेन सम स्टार्ट किससे होता है? सेल्स. फिर उसमें बिल बनाते हैं. तो यहां पे आगे मेरा स्टोरी कंटिन्यू होगा. जो बिल बना है वो आगे क्या होगा? एंडोर्स, डिस्काउंट, फिर क्या होगा? डिसऑनर, कंटिन्यूएशन. मालूम पड़ा ये पूरा चीज? एनीवन हैविंग डाउट इन दिस कैन आस्क राइट नाउ. Those who are done with the paper, they'll give it to her. Don't give it to yourself. Give it to her. डायरेक्टली दूसरे से तो प्रॉब्लम नहीं आएगा ना? हाँ, नहीं आएगा. बट प्रॉब्लम किस में आएगा मालूम है? कि जब आप मेन सम करोगे ना, उसमें विनय अकाउंट बनाने को बोलते कभी कभार, उधर फर्क पड़ेगा. फिर इसलिए दो एंट्री बनाना प्रेफरेबल है. पहला एंट्री किसका आएगा? सेल्स का. दूसरा एंट्री किसका आएगा? बिल का. क्लियर हो गया? श्योर? अच्छा, मैंने ग्रुप में 2025 एंड 2024 का बोर्ड का पेपर भेजा था. कोई भी प्रणव ओपन कर. अकाउंट्स का ही भेजा था. ट्वेंटी 2025 का बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सम क्या है? इफ हाँ 4 का पहले बढ़ चलेगा. हाँ ABCD है. पहले पूरा पढ़ ऊपर से क्या है. ही विल रीड फॉर अस इन द बुक्स ऑफ. हाँ तो वही तो होता है, इन द बुक्स ऑफ अरविंद. और क्या तो चाहिए उसमें? क्या लिखा नहीं कि ड्रॉअर के ड्रॉई? हाँ ठीक है. नहीं ऊपर लिखा नहीं इन द बुक्स ऑफ. पास एंट्री लिखा होगा कुछ ना कुछ. स्कैमस्टर मिले तो जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अरविंद. ठीक है बेटा, पढ़ पहला वाला ए. बैंक इन्फॉर्म. ऐसे पढ़ते ही नहीं है. बैंक इन्फॉर्म कर रहा है तो बैंक इन्फॉर्म कब करता है? दो जगह पे करता है. डिस्काउंटिंग के टाइम या फिर सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन के टाइम. बैंक इन्फॉर्म. यहां तक क्लियर है? दैट वेट क्यों आगे इतना बढ़ता है? सैम्स एक्सेप्टेंस. तो सैम कौन है? अपन कौन हो गए? अब तक बता नहीं डिस्काउंटिंग है कि नहीं. तो सैम का एक्सेप्टेंस कितने का? 30,000 का. फिर उसमें क्या हुआ? तो भाई साहब ये रोमन 4 हुआ कि नहीं? रोमन 4 में सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन आता है.
आप लोगों ने बैक स्टोरी समझनी है आगे बढ़ने के पहले। बैक स्टोरी ये है कि बैंक इन्फॉर्म कर रहा है कि जो बिल आपने सैम के नाम का दिया था बैंक को कलेक्ट करने के लिए, सेंड टू बैंक फॉर अकाउंट का नाम क्या है इसमें? बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। याद आ रहा है कि नहीं अकाउंट का नाम? बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। उसमें क्या हुआ? हैज बीन ऑनर्ड। ऑनर हो गया तो एंट्री आएगी? आएगी ही, क्योंकि ऑनर जब होगा बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन के नाम पे, पैसा कहां पे जाएगा? मेरे बैंक अकाउंट। एंट्री क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। और आगे और भी दिया है 200, दो एंट्री आएगी। पहला एंट्री किसका आएगा? बिल ऑनर का। बिल ऑनर का एंट्री क्या रहेगा? बिल ऑनर का एंट्री पहला एंट्री रोमन कैपिटल ए में पहला वाला, तो पैसा अंदर आया, बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा था? 30,000 का बिल था। टू व्हाट? बिल सेंड टू कलेक्शन अकाउंट कितना? उसके बाद ऑफ कोर्स नरेशन विल फॉलो। उसके बाद बैंक चार्ज मारे 200 रुपए का, तो उसका एंट्री क्या रहेगा? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। टू व्हाट? ये जो एंट्री था ना, इशू और शेयर में भी आता है कभी कभार, शेयर इशू एक्सपेंसेस। क्या आएगा? शेयर इशू एक्सपेंस। तो डेबिट में सिर्फ नाम क्या चेंज हो जाएगा? शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक आएगा, टू बैंक की जो खर्चे का नाम रहेगा वो ऊपर आएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? श्योर। अगला ये पार्ट है। हाँ नहीं मत कर, क्लब मत, डो नॉट क्लब इट। दो अलग अलग पास कर। पहला वो मुझे पेमेंट देगा 30,000 का, फिर मुझे 200 रुपया लेगा। क्लियर है कि नहीं? मिक्स करने में प्रॉब्लम कुछ नहीं है। क्लियर है? प्रॉब्लम नहीं है। दो एंट्री अलग अलग एंट्री पास कर। आगे अरुण इन्फॉर्म्स अरविंद। वो एक जो इन्फॉर्म करता है वो कौन होता है? एंडोर्सी। अरुण अरविंद को इन्फॉर्म कर रहा है, अपन अरविंद है, तो बाय डिफॉल्ट अपन कौन है? ड्रॉर। और जो तीसरा पार्टी आएगा ना वो कौन है? ड्रॉई। अरुण इन्फॉर्म्स अरविंद। हाँ कौन? टीना। तो टीना, अरे टीना नीना जो भी है रे, ठीक है, तो नीना इज एक्सेप्टेंस। नीना कौन है? ड्रॉई। हाँ हाँ हैज बीन डिसऑनर। सिंपल है। आगे और कुछ है? नोटिंग का एंट्री होगा। तो पहला एंट्री किसका आएगा? डिसऑनर का। बोल, अगर बोल पाए एनीवन? ओके, और कोई? अरे हाथ ले ले बेटा, हाथ ले प्लीज। पूछू नहीं? गुड। आता है? नहीं है रे, क्या करते हैं? तू पूरा कबाड़ा कर रहा है चैप्टर का। बिल रिसीवेबल, उधर कोल्ड वॉर चालू है। कौन है? अरुण है कि अरविंद है? तू नाम क्यों चेंज कर रहा है? अरविंद है। अरविंद की बुक्स में ही पास करना है। तो ये स्टेटमेंट पढ़ने पे मालूम पड़ता है कि अरविंद ड्रॉअर है, अरुण ड्रॉय, अरुण एंडोर्सी है, और जो नीना है वो कौन है? ड्रॉई है। और अपन ने बिल एंडोर्स किया हुआ था, वो क्या हो गया? डिसऑनर। बिल एंडोर्स्ड एंड डिसऑनर का एंट्री बोल। ये छोड़ दे ट्रांजैक्शन, बिल एंडोर्स्ड एंड डिसऑनर का एंट्री बोल। बिकॉज येट इफ यू हैवंट लर्न द एंट्रीज आई एम टेलिंग यू, यू आर गॉन। और ये वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स है। अगर आपने सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट टू नो चैप्टर बहुत आसान है, स्कोरिंग है। या आता है? बोल। एक्सीलेंट, बोल बोल प्लीज बोल। अरुण अकाउंट डेबिट। ओके अनीता एंट्री? हाँ नहीं एंट्री, ये किसका एंट्री है? डिसऑनर का एंट्री। ये नहीं है बेटा, ये तो एंडोर्समेंट की एंट्री बोल दिया आपने। एंडोर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। पहली बात आपको माइंड में क्या हो? दोज हु आर नोइंग, वेरी गुड। पहली बात माइंड में क्या होना चाहिए मालूम है? कि बिल अपने पास है ही नहीं। मेरा सवाल क्या है? बिल अपने पास है? बिल किसके पास है? अरुण के पास। बिल तो मैंने अरुण को दे दिया है, तो एंट्री में बिल रिसीवेबल तो आएगा ही नहीं। पहला चौका बात क्लियर हो गया कि नहीं?
अब जब जब डिजाइनर होता है तब मैं चिट कोड दिया हुआ है, रिसीव फ्रॉम होम अरुण, अरे नीना सॉरी, एंड पेएबल टू ड्रॉई अकाउंट है B2 एंडोर्स, ये ड्रॉई का नाम नीना है, एंड पेएबल टू। तेरी इन हरकतों के लिए तेरे को आगे लाता हूँ, पहले बढ़ा कि नहीं, फिर तू रोता है कि मैं आगे क्यों आऊं। क्लियर हो गया? दो, तीसरा पढ़। लुक एट द लेवल ऑफ विच वी डिड लाइक फ्यू मिनट्स अगो एंड द पेपर दैट यू विल बी गेटिंग बोर्ड्स में। ग्रेट नहीं रहने वाला है, बहुत बेसिक लेवल पे रहेगा, एकदम गिरा हुआ पेपर भी नहीं आएगा, थोड़ा तो आएगा ऑफ कोर्स, बट जो जो आपने अभी डिस्कस किया हवाला ने ये सब वो सब नहीं पूछता है, क्योंकि अगर पूछ लेगा तो आधे लोग हवाले में गायब हो जाएंगे, वैसा है। और तो पूछ लिया तो सर, तो तेरा जो माइंड में है ना पूछ लिया तो इसलिए करा देता हूँ। आगे बैंक इन, तू ऐसा पढ़ता है ना गलत करता है। हाँ, बैंक इन्फॉर्म्ड, उसी टाइम पे तेरे माइंड में फट 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 आना चाहिए, बैंक इन्फॉर्म कर रहा है मतलब मैं ड्रॉअर है। और दूसरा, इट कैन बी डिस्काउंटिंग ऑफ बिल और इट कैन बी सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ये सारा चीज एकदम क्लियर कट आना चाहिए। ये दो वर्ड पढ़ने पे बैंक इन्फॉर्म्ड, बैंक इन्फॉर्म करता है मतलब मैं कौन हूं, वो ऑफ कोर्स ड्रॉअर है, अरुण है ना, ये अरविंद इज ड्रॉअर, बराबर कि नहीं। बैंक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन हो सकता है या फिर कैन बी डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, बराबर कि नहीं। हाँ आगे, किसका एक्सेप्टेंस, जय, तो जय इज एक्सेप्टेंस, तो जय कौन है, ड्रॉई, तो कैरेक्टर स्टोरी के कैरेक्टर सब रिवील हो गए। अब तो बैंक क्लियर नहीं है, डिस्काउंटिंग वाला बैंक है कि सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, वी डोंट नो अब तक। आगे डिस्काउंटेड, तो यहाँ पे डिस्काउंटेड वाला पार्ट है, तो बैंक ही है ना कि बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बराबर कि नहीं, क्योंकि बैंक के दो नाम है, एक नाम क्या है बैंक, दूसरा नाम क्या है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। यहाँ पे नाम क्या है बैंक और जय, और अपन खुद कौन, अरविंद, अपन कौन है ड्रॉअर, ड्रॉई कौन है, जय, और बैंक डिस्काउंटिंग वाला बैंक है, इज व्हाट डिसऑनर को एंट्री का एक ही चिट कोड है, रिसीव फ्रॉम पेएबल टू, रिसीव फ्रॉम होम जय, पेएबल टू बन गया एंट्री। आगे नोटिंग बैंक पे करेगा, बैंक विल रिकवर फ्रॉम अस एंड विल रिकवर फ्रॉम ड्रॉइंग, जय अकाउंट डेबिट टू बैंक, हो गया एंट्री। दो अलग अलग एंट्री आएगी, दोनों कंबाइन करना नहीं है, दोनों अलग अलग एंट्री पास करना, क्लियर है कि नहीं। आगे बोल। हाँ अरे डी तो मालूम मेरे, आगे अरविंद सोल्ड गुड्स टू तारा, सागर, थोड़ा है ना ये तेरा सागर तारा बन गया यहाँ पे आते आते, थोड़ा जोर से बोल, इतना युवान होके तेरे में दम ने आवाज नहीं है यहाँ पे। सो एंट्री अरविंद सोल्ड गुड्स टू सागर, आगे हाँ, तो भाई साहब अरविंद ने सामान बेचा किसको, सागर को, फॉर ₹20,000, तो सेल की एंट्री आने वाली है। आगे बस और कुछ नहीं है, चुल्लू भर पानी लेना, तुम तो वो भी डिजर्व नहीं करोगे अगर इसका एंट्री नहीं आया तो। पहला एंट्री सेल, दूसरा एंट्री बिल रॉन्ग एक्सेप्टेड, दो एंट्री मारना है, ना एंडोर्समेंट, ना डिस्काउंटिंग, ना सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ना रिटायरमेंट, ना रिन्यूअल, कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग की दो एंट्री चैप्टर की, पहला एंट्री सेल, आता है बोल, लाफा खाएगा मेरे हाथ से, सिखाने दे मुझे, मैं नाम लूंगा सबका। हाँ ड्रॉइंग का नाम है क्या है, ये नाम बोल रहे हैं इसको, सागर है, खेल रहा है, सागर अकाउंट डेबिट टू, हाँ एक ही एंट्री आएगी, बाद में किसकी एंट्री आएगी, एंट्री बोल, क्या ही बोलूं इसका मैं। बिल ड्रॉन का मतलब कौन एक्सेप्ट करता है, फिर क्या करता है, किसको देता है, तू कौन है, हाँ तू ड्रॉअर है, तेरे पास बिल आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है। अब एंट्री बोल,
तो पहले तेरे को तकलीफ होता है सही एंट्री बोलने में, और ये बेसिक एंट्री है बिल ड्रॉन का एंट्री, क्या हाँ हाँ कर रहा है? इट्स लाइक मैथमेटिक्स में 16 डिवाइड बाई 8, सर वी डोंट नो। अबे यार तू ये गड़बड़ कर रहा है अभी, ए तेरे को आता सब कुछ, तेरे को आता सब कुछ, स्टूपिड क्या कर रहे हो यार? दीज आर बेसिक थिंग्स। क्या करते हैं? एंट्री लर्न करके नहीं आया तू? आगे ई है, ई है, बोल। हाँ, नीता रिटायर्ड और एक्सेप्टेंस। तो भाई साहब नीता कौन है? और सीन क्या है? रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में कौन आता है? रिबेट। अपन कौन है? ड्रॉअर। सब क्लियर है? ये 2-3 वर्ड पढ़ के। हाँ, कैश, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट 16,000, रिबेट अकाउंट डेबिट 500, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 16,500। ना कैलकुलेशन ना कुछ, ये बोर्ड का पेपर है। तो इसलिए बता रहा हूं बेवकूफ हो, अभी भी टाइम है, अब भी टाइम है। दिस रिकॉर्डिंग आई शेयर। हो सके खुद पे मेहरबानी करो, मेरे पे मेहरबानी करो, एंड ट्राई टू गो थ्रू इट अगेन। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज वेरी 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 स्कोरिंग। पहले एंट्री लर्न कर। 1 सेकेंड वेट।